हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये हमारी सुपर टेट की मास्टर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम ईवीएस को पूरा टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, इसका ये पहला लेक्चर होगा हमारा और इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कितनी परतें हैं, कितनी लेयर्स वगैरह हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये हमारी अर्थ है। ठीक, इस अर्थ को हमने जब आधा बीच से काटा, ये देखिए, ये जब बीच से ऐसा काटा हुआ है हमने, जब हमने इसको आधा बीच से काटा तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 लेयर आपको दिखाई दे रही हैं। ये तो हमारी एक बाहरी लेयर हो गई। ठीक है, एक तो ये बाहर वाली लेयर होगी, फिर इसके अंदर ये सेकंड लेयर हो गई। ठीक, फिर इसके अंदर की एक थर्ड लेयर हो गई। ठीक है, फिर ये हमारी कौन सी लेयर है, ये हमारी थर्ड लेयर हो गई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, यस, ये देखिए, जैसे कि आप एक स्लाइस को जब इसमें से निकाल लेते हैं तो आपको अंदर की कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं। ये आपकी रेड वाली जो है, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी कौन सी लेयर हो गई, ये आपकी फर्स्ट लेयर है रेड वाली। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रस्ट। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, या इसे भूपर्पटी भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो आपकी सेकंड लेयर है, देखिए सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, ये वाली लेयर। ये देखिए यहाँ पर ये आ रही है, ऊपर से ग्रीन ग्रीन हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, ये वाली लेयर कौन सी है आपकी, ये क्रस्ट है। ठीक, इसके बाद जो आपकी सेकंड लेयर है, ये रेड वाली सेकंड लेयर, इसमें एरो लगा हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। इंग्लिश में भी ये ऐसा ही है और इसे हिंदी में भी मेंटल ही बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो येलो कलर वाली आपको दिख रही है ना, येलोइश, ये जो येलो वाली आपको दिख रही है ना, एक येलो है एक ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज वाली क्या हो जाएगी, आउटर कोर है, क्योंकि ये बाहर की तरफ रहती है। और ये अंदर वाली क्या हो जाएगी, इनर कोर, क्योंकि ये सबसे सेंटर वाला है। ठीक है, तो आउटर कोर, इनर कोर, ये तो आपका ये बाहरी वाला कोर है, ये अंदर वाला कोर है, उससे आपको इतना लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप ये याद रखिए कि ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो आपकी क्रस्ट होती है। ठीक, उससे नीचे वाली कौन होगी, मेंटल होगी, और सबसे अंदर वाली कौन सी होगी, कोर होगी। उसे क्या बोलेंगे हम, कोर बोलेंगे। ठीक है, और फिर इसमें डिवीज़न तो होता ही रहेगा कि ये आउटर है, ये इनर है। सीधी सी बात है, जो बाहर की तरफ होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी आउटर कोर हो जाएगी, और जो अंदर की तरफ होती है वो हमारी इनर कोर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए, ये देखिए, ये एक डायग्राम मैंने लिया हुआ है जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, इसमें से मैंने क्या किया, एक स्लाइस इसका निकाल लिया। ये एक स्लाइस लग रहा है ना, स्लाइस जैसा लग रहा है, इसमें से मैंने निकाला हुआ है। जैसे कि एक सेब होता है, इसका आप ये पार्ट निकाल लेते हैं तो उस पार्ट को यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, आप जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा, ये धरती वाला पार्ट है, ऊपर का जो है, इसमें पर्वत दिखाई दे रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ ये क्या है, एक तरफ ये ओशियन दिया गया है, एक तरफ ये ओशियन है। ठीक है, ये ब्लूइश ब्लूइश क्या है, सॉरी, ये ब्लूइश ब्लूइश ओशियन हो गया। ठीक, सबसे ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। ये हमारी कौन सी लेयर होगी, ये क्रस्ट की लेयर होगी। और इसमें भी 2 लेयर हैं, अभी आप डायग्राम से समझिए, उसके बाद मैंने इसमें थ्योरी भी नीचे दी है। बट थ्योरी इतना मेरे हिसाब से थ्योरी को रटने से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार आप ये डायग्राम समझ जाएंगे तो थ्योरी में कुछ नहीं है, पढ़ के समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो मेन चीज़ तो यही है कि आपको ये डायग्रामेटिक समझ में आए चीज़ें। ठीक बात रही, तो क्रस्ट में ये 2 चीज़ें हो गई। एक तो ये हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि ये आपकी कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट हो जाएगी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी, ये जो आपको पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी हो जाएगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ओशियन, ये आपकी हो जाएगी ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि जहाँ पर महासागर होगा वो महासागर वाली भूपर्पटी हो जाएगी, और जहाँ पर ये पहाड़ पर्वत जमीन होगी वो आपकी सतह वाली हो जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आई। तो पहली लेयर कौन सी होगी, क्रस्ट। अब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, उसके अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो लेयर्स बनती जाएंगी। अब इसके बाद कौन सी लेयर आती है, हम और अंदर गए और अंदर गए, इसके बाद हमारी सेकंड लेयर कौन सी आ गई, अंदर जाने पर मेंटल। ठीक, ये हमारी सेकंड लेयर हो गई।
इससे आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम से। इसके बाद सेकंड लेयर आ गई मेंटल, इसके बाद आएगी हमारी, फिर हम और अंदर जाएंगे, फिर हमारी कोर आ जाती है। कोर में भी क्या, सबसे पहले मेंटल की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले आता है आउटर कोर, यानी कि ये बाहर की तरफ रहेगा, और सबसे सेंटर में, जो सबसे सेंटर में रहेगा, यानी कि सबसे सेंटर में कौन सा रहेगा, हमारा इनर कोर रहेगा। ठीक, तो ये सबसे सेंटर वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, इनर कोर का हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा लिखा गया है इसमें, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में बताया गया है कि रासायनिक संगठन की, यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो है उसके आधार पर ये परतें बनी हुई हैं। ये पहले ऐसा मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इनको। मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे, तो इसे आपको एज इट इज़ याद रखना है, सियाल, सीमा और निफे। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब आप कहेंगे ये देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये मैंने आपको बताए थे। तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर एज इट इज़ किससे बने हुए हैं, ये क्रस्ट किससे बना हुआ, क्रस्ट में कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, वैसे मेंटल में कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, ऐसे ही कोर में कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं। ठीक, उनके ही बेस पर दिया गया है ये सियाल, सीमा और निफे। इसको और अच्छे से देखना है तो इसको मैं एक डायग्राम से पहले समझाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये डायग्राम है, ये देखिए, ये क्रस्ट, ये मैंने जैसे बताया था आपको, ये क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, ये आपका कोर हो गया, अंदर वाला हिस्सा। ठीक, तो जो बाहर का क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है। हिंदी इंग्लिश एक ही जैसा है, बस आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो क्या होगा, आपको इनके कंपोजिशन याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि सियाल है तो सियाल मतलब क्या, सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक, SiAl, सियाल। अब मेंटल, मेंटल वाला क्या हो जाएगा, सीमा। ठीक, मेंटल वाला किससे हो जाएगा, सीमा से, यानी कि सिलिकन प्लस मैग्नीशियम। ऐसे ही अंदर वाली कोर जो है वो निफे से बनी हुई है, यानी कि निकल प्लस आयरन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, निकल प्लस आयरन से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, जो बाहर की, यानी कि आप देखते होंगे ये हमारी जो ज़मीन है, ये ज़मीन कैसी होती है, ये ज़मीन तो सॉलिड होती है, ऊपर वाली सॉलिड होती है। जैसे ही जैसे आप अंदर जाते हैं तो फिर आपको सेमी सॉलिड मिलता है, यानी कि थोड़ा सा सॉलिड और लिक्विड का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। एकदम एकदम सॉलिड भी नहीं होगा, एकदम लिक्विड भी नहीं होगा। फिर जैसे ही आप और कोर की तरफ जाते हैं, जैसे ही आप और नीचे जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्या मिलती है, आपको वहाँ पे लिक्विड मिलता है। ठीक, तो ये आपका ऐसा फॉर्म रहता है। तो आपको ये याद रहेगा, आप पानी निकालते हैं ज़मीन में से तो सबसे नीचे ही तो मिलता है, ऊपर आपको, ऊपर तो ज़मीन रहेगी। ठीक, फिर उसके नीचे आपको थोड़ा सा दलदली इलाका मिलेगा, फिर और नीचे जाएंगे तो आपको पानी मिल जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, और क्रस्ट के बारे में यही मैंने बताया था, दो तरह की क्रस्ट होती हैं। एक आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगी, यानी कि जिसपे पहाड़, पर्वत, ज़मीन वगैरह होती है, और दूसरी ओशियनिक क्रस्ट हो जाती है, यानी कि महासागरीय क्रस्ट हो जाती है। इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। ओशियन से आपका महासागर बना है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब इसको देखते हैं। ये जो मैंने बताया था ये थ्योरी 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 रटने से अच्छा है कि आप उसका स्ट्रक्चर समझें। ठीक है, सियाल में देखिए, पहला सियाल या पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें सिलिका और एल्यूमिना की अधिकता पाई जाती है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। किसकी अधिकता होती है, ऊपर वाली परत में ग्रेनाइट की अधिकता होती है, और इस परत की चट्टानें जो हैं वो एसिडिक होती हैं। ठीक, एसिडिक इन नेचर होती हैं। इसके बाद सीमा की बात करते हैं। ये हमारी सेकंड लेयर है। कौन सी लेयर है, ये हमारी सीमा जो है वो हमारी सेकंड लेयर है। ठीक है, जिसमें सिलिकन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और यहाँ पे क्षारीय चट्टानें होती हैं। इसमें कौन सी चट्टानें होंगी, इसमें क्षारीय चट्टानें होंगी, और जिसमें बेसाल्ट की अधिकता होती है। बेसाल्ट एवं ग्रेबो। ग्रेबो याद ना भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बेसाल्ट याद रहना चाहिए। ठीक, ऊपर वाली में किसकी अधिकता थी, यानी कि सियाल में ग्रेनाइट की अधिकता थी। फिर नीचे जैसे ही जाएंगे तो बीच में सीमा आएगा, सीमा की क्या हो जाएगी, बेसाल्ट। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। निफे, निफे तो फिर बता ही दिया मैंने, इसमें निकेल और फेरस यानी कि आयरन की अधिकता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। ये एक शॉर्ट तरीके से मैंने लिस्ट किया है, इसको आप जिससे याद रह जाए। क्रस्ट में क्या है, क्रस्ट सियाल। ठीक है, सियाल SiAl यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, इसमें ग्रेनाइट की अधिकता होती है। और मेंटल में क्या हो जाएगा, सीमा
यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और ये हमारी क्षारीय चट्टानें होती हैं, ठीक है। बेसाल्ट की अधिकता पाई जाती है इसमें। कोर में जाते हैं तो लिक्विड मिलता है, और लिक्विड में क्या होता है, निकल और आयरन होता है, ठीक। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक बताती हूँ। सियाल चाची, ठीक है, पहले आएंगी क्या, घर में घुसे तो सबसे पहले आएंगी सियाल चाची, फिर मिलती हैं सीमा भाभी, फिर बाद में मिलते हैं नफ़े चाचा, ठीक है। सियाल चाची मिली, फिर सीमा भाभी मिली, फिर उसके बाद नफ़े चाचा मिले। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ ये चीज़ें जाएंगी। इसके बाद देखते हैं क्या है। यस, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सेम वही चीज़ है, ठीक है। ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगी क्रस्ट, फिर उसके बाद नीचे जब आएंगे तो मेंटल, उसके बाद क्या हो जाएगी, कोर, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट को बोलते हैं ये सियाल, क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, और मेंटल को बोलते हैं सीमा, और इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, कोर को बोलते हैं निफे, ठीक। अब इसमें क्या है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल ये लिखा हुआ है, देखिए इतना ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझना चाहिए। देखिए जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो बाहरी हिस्सा होता है वो आपका आउटर में जाएगा, किस में जाएगा, उसे आप बोलेंगे आउटर मेंटल, और जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे इनर मेंटल, ठीक। अब आप और अंदर गए तो क्या स्टार्ट हो रहा है, कोर स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये कोर का बाहरी वाला भाग है तो ये हो जाएगी आउटर कोर। अब आप और अंदर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी इनर कोर, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दिया गया है आउटर कोर्स लिक्विड होती है, बट जैसे जैसे और डीप में जाते हैं और डीप में जाएंगे तो वहाँ पे एक एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, ये कि वहाँ पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसे आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना पेपर में नहीं आता है, बट आपको नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। क्रस्ट, मेंटल, कोर, और क्रस्ट वाला हो जाएगा सियाल, और फिर सीमा, फिर निफे, ठीक है। और बोल सकते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ठीक। इतनी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। ये इसके बारे में जो मैंने आपको अभी समझाया है ये सब इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं जल्दी से, इसमें कुछ इतना है ही नहीं समझाने के लिए। क्रस्ट में क्या है, ये पृथ्वी का बाहरी भाग है जिसकी औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया है। जो ऊपर वाला भाग है महाद्वीपीय भूपटल है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है ग्रेनाइट चट्टानों से, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक। ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है ऊपर वाला भाग। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, क्योंकि महासागर जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, भले ही वो क्रस्ट में है, तो वहाँ पे कुछ बसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, ठीक। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। इसके बाद जब और नीचे देखते हैं क्या है, भूकंपीय लहरों की गति के कारण क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया। ये तो मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाली होती है वो आउटर क्रस्ट हो जाएगी, और नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, निचली क्रस्ट हो जाएगी। यानी कि निचली क्रस्ट में कौन सी आ जाएगी, महासागर वाली, ये था ना, ये था पहाड़ पर्वत वाली क्रस्ट थी, और फिर ये जो नीचे थी ये ओशियनिक क्रस्ट थी, ठीक। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी, कौन सी क्रस्ट थी, ये कॉन्टिनेंटल वाली थी, और ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट थी, ठीक है। यानी कि ये निचली क्रस्ट थी। ऐसे ही सेम, अच्छा ये इसमें 2 पॉइंट दिए गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं आते हैं, लेकिन इसको मैंने अलग से रखा है तो इसको मैं आपको अलग से समझाऊंगी, ठीक है। पहले इसकी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें समझ लेते हैं, इन 2 पॉइंट्स को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, मेंटल की बात करते हैं। मेंटल में क्या है, भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का जो स्तर है वो मेंटल कहलाता है, ठीक बात। यानी कि बीच का जो पार्ट है, सीधी सी बात बोल रहा है कि जो बीच का हिस्सा है वो मेंटल कहलाता है, ठीक। इसकी गहराई कितनी रही होगी, 2900 किलोमीटर तक आप मान सकते हैं, 200 से स्टार्ट हो जाती है, 2900 किलोमीटर आपको याद रखना है। मेंटल के भी 2 भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा लोअर वाला, एक हो जाएगा अपर मेंटल, ठीक है। यानी कि जब आप अंदर प्रवेश करते हैं धरती के, तो सबसे पहले आपको मिलता है आउटर मेंटल, उसके बाद आपको मिलता है इनर मेंटल, ठीक। ये भी समझ में आ गया। चलिए, इसमें इतना कुछ है नहीं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और ये जो असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी, इसको मैं आगे समझाऊंगी अच्छे से, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, पढ़ने से तो समझ में नहीं आने वाला। यस, अब देखते हैं हम क्रोड, हिंदी में क्रोड और इंग्लिश में कोर, आपको जैसे याद रहे आप वैसे याद कर सकते हैं, ठीक। 2900 तक क्या था हमारा, 2900 तक था हमारा मेंटल। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं 2900 से कब किस में जाते हैं, 7371 में जाते हैं, यानी कि 6371 किलोमीटर तक जाते हैं, तो वहाँ पे हमें मिलता है क्रोड, ठीक। इसमें आपका क्या होगा, ये मैंने बताया था, लोहा और निकल रहता है, ठीक। क्या रहेगा, लोहा और निकल रहेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, निफे, ठीक। टेम्परेचर कितना रहता है, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड
के लगभग टेम्परेचर रहता है। इसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट फिर से सब में देखिए डिसकंटिन्यूटी के बारे में बोला गया है। इसमें मेंटल व कोर सीमा को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, संबद्धता कहते हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब ये डिसकंटिन्यूटी वाला ही रह गया है टॉपिक, इसमें इतना ही था। ये पूरे पेज पे कैसे आएगा? देखिए इसमें कुछ मैंने ट्रिक्स भी लिए हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रह जाएं। डिसकंटिन्यूटी को ही क्या बोलते हैं? असंबद्धता। याद रहे, इस चीज़ को आपको इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि क्रस्ट होगी, ठीक। ऊपर से देखते चलते हैं, ऊपरी भाग धरती का कौन सा है? क्रस्ट, ठीक। और फिर उसके नीचे क्या है? मेंटल। तो आप बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रस्ट है, ठीक। ये आपका क्रस्ट है और ये मेंटल है। किधर गया? ये रहा, ठीक है। ये क्रस्ट और मेंटल वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये मैंने 2 टिक लगाए हैं, क्रस्ट और मेंटल। अब क्रस्ट में भी बाहर वाला जो होगा वो आउटर हो जाएगा और जो अंदर वाला होगा वो इनर हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है बीच में, ठीक है। ये आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, ठीक। अब आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को छोड़िए, आपको बस ये चीज़ देखनी है, क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल, ये देखिए क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? मोहविक डिसकंटिन्यूटी। लिखा था ना उसमें मोहविक डिसकंटिन्यूटी, किसकी बीच? ये आप यहीं पे याद करेंगे, समझ में आ रहा है? क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी, यानी कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी? मोहविक डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, ठीक। क्रस्ट और मेंटल। अब हम जाएंगे, अभी हम गए थे क्रस्ट से मेंटल पर, अब हम जाएंगे मेंटल टू कोर। क्रस्ट से मेंटल में मोहविक हो गई और मेंटल से कोर में कौन सी हो जाएगी? मेंटल से कोर में हो जाएगी गुटेनबर्ग विचर डिसकंटिन्यूटी। ये ऐसे ही अजीब सा नाम है, इंग्लिश में तब भी याद रहेगा। तो क्रस्ट से मेंटल में हो गई मोहविक, ठीक। और फिर मेंटल से कोर में हो गई गुटेनबर्ग, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखी थी, देखो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो क्रस्ट और मेंटल का जो संपर्क मंडल है वो क्या कहलाता है? मोहरोविकिक। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मोहविक, मोहविक डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल की, क्रस्ट और मेंटल की। इसके बाद क्या था? एक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अब मेंटल में जाओ, मेंटल में नहीं दिया है, ठीक है। चलो कोर वाला हिस्सा है ना, ये कोर से जोड़ते हैं। इसके बाद कोर वाला कहाँ गया? ये रहा, देखिए मेंटल और कोर सीमा को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक। यानी कि क्रस्ट से आप जाएंगे मेंटल में तो हो जाएगा आपका मोहविक, और मेंटल से फिर जाएंगे कोर में तो क्या हो जाएगा? मेंटल से जब कोर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब हम चलते हैं और थोड़ा अंदर की तरफ, ठीक है। अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट, देखो आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आउटर क्रस्ट, फिर इनर क्रस्ट, फिर आउटर मेंटल, इनर मेंटल, ऐसे ही आपका आउटर कोर इनर कोर। अब इनकी डिसकंटिन्यूटी और देख लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में भी ये एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, क्रस्ट मेंटल के बीच में थी और फिर मेंटल कोर के बीच में थी। अब हम वो चीज़ थोड़ा सा अलग रखते हैं साइड में, अब हम आते हैं आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। अब ये क्रस्ट के ही अंदर है, तो क्रस्ट के अंदर भी एक डिसकंटिन्यूटी होती है आउटर और इनर की भी, जिसे आप बोलते हो कॉर्नार्ड। क्या बोलते हो? कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम? कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद अब हम मेंटल में जाएंगे, मेंटल में जो आउटर और इनर के बीच में है उसे क्या बोलेंगे? रेपेटी। क्या बोलेंगे? रेपेटी, ठीक। इस अभी सुनते जाइए, ट्रिक बताऊंगी तो आपको एकदम याद हो जाएगा। अब कोर में आइए, कोर में भी सेम आउटर कोर और इनर कोर के बीच कौन सी हो जाएगी? लहमन। कौन सी हो जाएगी? लहमन, ठीक है। अब अच्छा इसकी देख लेते हैं ट्रिक। इसकी ट्रिक ये है, ये तो मैंने साइड में लिखी है, एक सेकेंड। ये देखिए, कान पे रैप्टा लेगा के, कान पे रैप्टा लेगा के, ऐसे बोल देते हैं क्वेश्चन में, अरे कान पे रैप्टा लेगा के। तो क्रस्ट से का से क्या हो जाएगा? क्रस्ट, क्रस्ट, क्रस्ट की क्या हो जाएगी? कॉर्नार्ड। यानी कि क्रस्ट के अंदर कौन सी होती है? इनर आउटर के बीच में कॉर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कॉर्नार्ड असंबद्धता। और रैप्टा, रैप्टा से क्या हो जाएगा? यानी कि मेंटल, मेंटल रैप्टी, रैप्टा से क्या? रैप्टी, ठीक। रैप्टी डिसकंटिन्यूटी मेंटल में होती है, आउटर और इनर के बीच। ऐसे ही कोर लेगा, लेगा मतलब लहमन से हो जाएगा, ठीक है। तो
क्रस्ट के बीच में क्या हो जाएगी, क्रस्ट में क्या हो जाएगी अंदर कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी, मेंटल में हो जाएगी रैपिड डिस्कंटिन्यूटी, कोर में हो जाएगी लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा और वो तो मैंने आपको बता ही दी है ये चीज़ें। अभी डायग्राम में देखते हैं इसको अच्छे से। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ऐसा कोई डायग्राम मिल ही नहीं रहा था जिससे ये चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए, तो ये सबसे बेस्ट डायग्राम है इसका। ठीक है, जैसे आप देखिएगा अच्छे से, ये देखिए ये डायग्राम है। अब बताइए इसमें आपको क्या समझ में आएगा, समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया, क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी होती है, मोहोविकिक। ठीक है, मोहोविक बोल दो या मोहोविकिक बोल दो, जैसी आपकी इच्छा हो। और क्रस्ट से मेंटल पे आए, कहाँ गया, क्रस्ट से किस पर आए थे, मेंटल पर, तो मोहोविक हो गई थी। ठीक, और मेंटल से कोर पर आए थे, तो मेंटल से कोर पर आए थे तो कौन सी हो गई थी, गुटनबर्ग हो गई थी। ठीक, ये मैंने बताया था पहली बार में। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट है उसके इनर और आउटर में, इनर और आउटर के बीच में कौन सी थी, कॉर्नार्ड। ठीक, कान पे रैप्टा लेगा, ठीक है, कॉर्नार्ड। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, अब कौन आएगा, क्रस्ट हो गया, अब मेंटल। मेंटल के अंदर देखो, मेंटल के अंदर इनर और आउटर में कौन सी बताई थी, रैप्टा यानी कि रैप्टी। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, अब किसकी बारी है, कोर की। अब कोर में इनर और आउटर के बीच कौन सी बताई थी मैंने, लेहमन। क्लियर हो गया ना, याद होगी, कितनी इजीली याद होगी। अब इसे तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, देखिए इसमें डायग्राम में वही बताया गया है। ये ऊपर वाली अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सी हो जाती है, कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है। ठीक है, और आउटर कोर इनर कोर के बीच में कौन सी हो जाती है, वो दिखाया गया है, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है। ठीक है, अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच कौन सी हो जाती है, रैपिटी वाली हो जाती है, रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप उस डायग्राम को ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे तो आपको चीज़ें ईजिली बनी रहेंगी दिमाग में। ठीक, अच्छा एक ये डायग्राम लिया है मैंने जिससे आपको ईजिली समझ में आए। देखिए ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये आपकी क्रस्ट हो गई, ये छुप जाता है इसमें, ये क्रस्ट हो गई। और क्रस्ट के बाद जो मेंटल का हिस्सा है, अपर और लोअर छोड़ दीजिए, अभी इसमें सिर्फ मेंटल लीजिए। मैंने बताया था ना आपको, क्रस्ट और मेंटल, इसके बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है, मोहोरोविकिक डिस्कंटिन्यूटी है। कौन सी, मोहोरोविकिक डिस्कंटिन्यूटी। ऐसे ही सेम था मेंटल और कोर के बीच में कौन सी थी, मेंटल और कोर के बीच में कौन सी मैंने बताई थी, गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, कौन सी बताई थी मैंने, गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो आपको डिस्कंटिन्यूटी वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब क्या बचा हुआ है, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया था, ये समझ में आने आ जाए आपको। क्रस्ट मेंटल के बीच कौन सी रहेगी, मोहोविकिक होगी, मोहोविकिक डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच कौन सी रहेगी, गुटनबर्ग, गुटनबर्ग से भी याद रह जाएगा, गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद था क्या, इनर और आउटर क्रस्ट के बीच कौन सी होगी, कॉर्नार्ड। इनर और आउटर मेंटल के बीच कौन सी होगी, रैप्टी। ठीक, इनर और आउटर कोर के बीच कौन सी होगी, लेहमन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। देखिए दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो मैंने बताया कि केमिकल कंपोजिशन पे उन्होंने बता दिया कि पहली परत जो है वो सियाल होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता है, और दूसरी हो जाएगी सीमा, तीसरी हो जाएगी निफे। बट क्या हुआ, अभी जो मैंने आपको बताया है, डिस्कंटिन्यूटी वगैरह बताई हैं, और जो क्रस्ट मेंटल कोर वाला कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें क्या था, ये आपका सिस्मिक वेव के आधार पर बताया गया था। ठीक है, यानी कि भूकंप विज्ञान के आधार पर इसको बताया गया था, और यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और अभी इसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, भूकंप विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है, ये मैंने आपको बताया है। पहली परत कौन सी होती है, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट में किसकी अधिकता होती है, ग्रेनाइट की। और दूसरी परत क्या थी, मेंटल। मेंटल में किसकी अधिकता थी, बेसाल्ट की। लेकिन इसमें ना क्रस्ट है, ना मेंटल है, ना कोर है। तो अब आप बताइए, क्रस्ट में क्या पाया जाता था, सियाल। मेंटल में क्या पाया जाता था, सीमा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमा। ठीक है, सीमा में क्या है, बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता होती है। निकिल तो बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी क्या हो सकता है, निकिल और आयरन की अधिकता होती है। तो बताइए निफे, ये तो नाम से ही आप बता देंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल का प्रयोग किसने किया था। तीन परतें होती है ना, सियाल, सीमा, निफे। तो ये वैज्ञानिक थे कौन से, स्वेस। स्वेस ऐसे याद रख सकते हैं, सियाल फॉर
स्विस। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए। बताइए। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, इसका आंसर ही लिख दिया गया है ना। तो इसका आंसर क्या है, सीमा। पहला सियाल, सीमा, निफे, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। सेकंड पूछी गई है, सेकंड ही तो पूछी गई है, हाँ ऊपर से दूसरी पूछी गई है। अब इसके बाद क्या है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। बताइए, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाएगा। सबसे सेंटर में कौन सा था, बताओ। बाहरी परत थी क्रस्ट, फिर था मेंटल, फिर आपका आ रहा था कोर, यानी कि कोर में क्या है, निकेल और आयरन। यानी कि अब Fe तो दिया नहीं गया, तो आप किसको टिक कर देंगे, आप करेंगे निकेल को टिक। ठीक है, तो निकेल इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आपको किस तरह के लेक्चर चाहिए या जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।